नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल 10 जिलों में अब भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में लगातार एक तरफ मानसून एक्टिव है तो वहीं अब मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर के 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। दरअसल एक तरफ जहां प्रदेश भर में मानसून एक्टिव है तो वहीं बारिश का सिलसिला भी जारी है। अब इसी कड़ी में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है और इसी कड़ी में 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट 10 जिलों के लिए जारी किया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में बारिश की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है तो वहीं लोगों को भी अब अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए जागृति, बीती शाम मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दें तो बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर तमाम जिले हैं जहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे इलाके में जो अन्य क्षेत्र है लाहौल स्पीति और यहाँ पर भी येलो अलर्ट है, लेकिन इन जिलों में खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 24 घंटे का ये जो अलर्ट है ये जारी किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि 7 और 8 तारीख को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है और उसका एक जो ये मंजर भी देखने को मिल रहा है। बीती शाम भी शिमला में भारी बारिश हुई है, कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं इसके चलते और जो मार्ग है वो अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि प्रशासन की जो विभिन्न टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और इसके बाद हटाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया। लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून है और अभी तक जो मानसून का प्रदेश भर में रहा है इसमें ज्यादातर मानसून सामान्य से निकल रहा है। लेकिन अब इस तरह से आने के बाद यहाँ पर मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और खास तौर पर जो सीजन पॉकेट्स है बारिश यहाँ पर नुकसान हो रहा है जी, एक बार फिर जो बीते साल की जो तस्वीर है उसको ताजा कर दी है। और मैं आपको बता दूं समेत अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 480 से ज्यादा जवान यहाँ पर रेस्क्यू टीम के जो लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं और 9 LNT की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है केवल 4 से 6 शव जो है बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी भी 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है लापता बताए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश का आंकड़ा बताऊं तो अब तक 10 शव बरामद किए गए हैं और साथ में करीब 40 से 41 लोगों के लापता होने की अभी तक जो है खबर आ रही है। जी जागृति। बिल्कुल रॉबिन, और जिस तरीके से लगातार एक तरफ जहां बारिश का कहर जारी है लेकिन इसी बीच कई ऐसे आपदा प्रभावित इलाके हैं जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट अब रेस्क्यू ऑपरेशन को भी प्रभावित करेगा? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी क्योंकि बड़ी आपदा खासतौर पर स्नेज, मंडी के पधर और इसके अलावा कुल्लू के निर्मल तहसील के अंदर देखने को मिली। यहाँ एक साथ 31 जुलाई की रात जो है बादल और इसके बाद यहाँ पर जो है सैलाब आया। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और लोगों को खोजने का काम भी जारी था। लेकिन जिस तरह से अब ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी है और भारी बारिश होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो प्रभावित होगा ही, साथ में जिन लोगों को ढूंढने की उम्मीद बन रही थी अब उस पर भी थोड़ा सा संशय और बढ़ जाएगा। वो जो है उसमें मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं बुरी खबर भी है और साथ में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अब लोग भी सजग रहने को कहा गया है, प्रशासन की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं
मैसेजेस के माध्यम से अलर्ट लोगों को भेज रहे हैं ताकि किसी भी तरह से लोग जो है कोताही ना बरते, नदी नालों से दूर रहे और सफर जो है इस दौरान कम करें, बाहर कम निकलने को कहा गया है। तमाम तरीके से जो प्रशासन है वो भी लोगों को सजग करने में, सचेत करने में जुटा हुआ है और कोशिश ये बारिश के चलते हो करीबन वैसे हालात में यहाँ देखने को ना मिले जैसे बीते वर्ष हिमाचल प्रदेश में मानसून में हुए थे। जी बिल्कुल रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही है, प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक 10 शव बरामद हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में आई आपदा के बाद से 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। समेत में ही 30 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी है। तो वहीं LNT और जवानों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कई लोगों का रेस्क्यू भी अब तक किया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं अभी तक 10 शव बरामद भी हो चुके हैं। 40 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हुए हैं, जबकि अगर समेत की बात की जाए तो 30 से ज्यादा लोग समेत में लापता हुए। LNT की मदद से हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते भी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ सकती है। अभी तक 10 शव बरामद हो चुके हैं और लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो समेत में 30 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल में भीषण तबाही के बीच सर्च ऑपरेशन का दौर जारी है। आज सर्च ऑपरेशन का 6वां दिन है। अभी तक कुल 9 शव बरामद हुए हैं। हादसे में लापता 10 में से 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 46 वर्षीय खुड्डी देवी का शव बरामद किया गया है। अभी भी एक और शव बरामद होना बाकी है। 30 वर्षीय हरदेव के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बादल फटने के कारण 10 लोग मलबे में दब गए थे, जिनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में 10 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें से अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो वहीं 10वें शव यानी कि एक व्यक्ति के शव की तलाश अभी भी जारी है। 30 वर्षीय हरदेव का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे से जो शव है वो बाहर निकाले जा रहे हैं, तो अब तक 10 लापता हुए लोगों में से 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अभी भी 30 वर्षीय हरदेव के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वही प्रदेश में आपदा को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां एक तरफ सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर रही, तो वहीं आपदा में अब राजनीति भी शुरू हो गई है सरकार के खिलाफ। एक तरफ जहां बयान को लेकर के अब राजनीतिक पारा चढ़ चुका है, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि कंगना को मर्यादा में रहना चाहिए। कंगना हमारी बहन है, लेकिन राजनीति में अभी वो नहीं है। आपदा पर केंद्र से सिर्फ आश्वासन की बात उन्होंने कही और साथ ही कहा कि
हिमाचल को मदद देने में केंद्र की ओर से कंजूसी की गई है और ऐसे में खटिया बयानबाजी राजनेता को नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता दी जाए। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद लगातार शासन से लेकर प्रशासन तक भी हर कोई अब आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचा है। तो इसी बीच सांसद कंगना रनौत भी आपदा प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके बयान के बाद राजनीतिक पारा भी तेज हो चुका है। हमारी बहन अभी मैं समझता हूँ राजनीति में नई है और इस स्टेटमेंट को देने से पहले उनको शांता कुमार जी, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के भी एक राजनेता है, उन्होंने विशेषकर जो आपदा के दौरान हमारी सरकार ने, चाहे 2023 की बात थी चाहे 2024 की बात थी, अभूतपूर्व कार्य किया। हालांकि केंद्र से कितना मिला है वो चाहे वो भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, वो विषय दिगर है। लेकिन हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन इस बात को जानती कि केंद्र से हमारे को मात्र आश्वासनों की कोई मदद प्रदेश की नहीं हुई। एक राजनेता को नहीं करनी चाहिए। अब वर्तमान में वो मेंबर पार्लियामेंट है, मंडी संसदीय क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश की प्रतिनिधि है और अपनी भाषा का भी हमें बड़े नियंत्रण से बात रखनी चाहिए। तो वही 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 3 जगह पर बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद मंडी से सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची। इस दौरान प्रदेश सरकार को लेकर दिए गए उनके बयान पर प्रदेश की राजनीतिक बवाल मच गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कंगना रनौत पर पलटवार किया। तो वहीं नरेश चौहान ने कंगना को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद उन्हें निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बीच ऐसे समय में खड़ा होना चाहिए, वो इस तरह की बात करें कि मुझे वहां जाने के लिए मना किया गया है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जो उनका स्टेटमेंट था। और दूसरी बात मैं कहूं कि जहां तक कंगना रनौत जी की बात है, उनके जो बयान होते हैं पिछले दिनों से, चाहे वो पार्लियामेंट के दौरान हो या अभी हो, इससे पहले हो, मैं समझता हूँ लोग अब उनको गंभीरता से नहीं लेते। उसका कारण है उनको समझना पड़ेगा कि वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और एक एमपी है हिमाचल प्रदेश से, जिम्मेवारी के साथ जो भी स्टेटमेंट दे, जो भी बोले, वो जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए। है कि ये समय राजनीतिक वार्ता का नहीं। तो वहीं मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत कुल्लू जिले के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहीं उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी इस दौरान जमकर हमला बोला। ये एक तरह से दिल दहला देने वाली एक ट्रेजेडी है जो हमारे हिमाचल के लोगों पे आई है और हम सब बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं कि शब्द नहीं है लोगों के दुख के जो है, क्योंकि लोगों ने अपने पूरे पूरे परिवार खो दिए हैं, पूरे पूरे परिवार बच्चों के साथ रह गए हैं और बहुत ज्यादा दहशत भी लोगों में है, लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो मैं यही चाहूंगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें डिस्कनेक्ट हो गई है, वो भी वहाँ लोग, गांव के लोग खुद आकर जो है वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आगे किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। तब पिछले फंड्स का कुछ अता पता है और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता, तो अब जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा के जो फंड देंगे। सीतारमण जी ने, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री है, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो ये जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुक्खू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू, अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुंचेगा कि नहीं वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे
जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अभी जब से ये आई है तब से दो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो है त्रासदियां हो गई हैं। और कुछ नहीं तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था वहां से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है, मैं देख रही हूँ लोग, गाँव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में पिछली रात को बारिश और तूफान के कारण कई पेड़ और बिजली की तारें खंबे को तोड़ते हुए सर्किट हाउस के पास डलहौजी की ठंडी सड़क पर गिर गए, जिससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। आपको बता दें कि ये मुख्य मार्ग पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्ग है और डलहौजी की लाइफलाइन है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मार्ग बहाल करने की कोशिश में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। दरअसल एक तरफ जहां तूफान के कारण ये भारी नुकसान हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ डलहौजी को कनेक्ट करने वाली रोड जिसने पूरी तरह से लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर दिया है। रास्ता पूरी तरह से बाधित होने के बाद लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और ऐसे में प्रशासन लगातार मार्ग बहाली के लिए जुटा हुआ है। सड़क से पेड़ हटाने का काम भी लगातार जारी है। और हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के जोन रिटर्निंग ऑफिसर नवदीप हुड्डा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बीते 5 अगस्त से शुरू हो गई है, तो वहीं पहली बार कार्यकारिणी में वोटर कार्ड के आधार पर सदस्य बनाए जाएंगे। यूथ कांग्रेस का चुनाव स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से हमारे नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि 14 तारीख तक चलेंगे। शाम को 5 बजे तक जो भी साथी 18 से 35 साल का इसमें चुनाव लड़ना चाहता है वो इसमें चुनाव लड़ सकता है। उसकी कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1989 से 4 अगस्त 2006 के बीच में कोई भी साथी इसके बीच चुनाव लड़ सकता है। 14 तारीख से 20 तारीख तक हमारे नॉमिनेशन चेक होंगे। उसके बाद 20 तारीख को फाइनल नॉमिनेशन कर दिए जाएंगे और 1 तारीख के आसपास मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऑनलाइन मेंबरशिप चलेगी। ऐप के ज़रिए मेंबरशिप होगी विद IYC। ऐप का नाम है विद IYC, जिसके ज़रिए कोई भी मेंबर बन सकता है और कहीं से भी पूरे प्रदेश की मेंबरशिप चलेगी, जिसमें ब्लॉक वाइज एक आदमी 6 वोट डालेगा। अपनी पहली वोट डालेगा ब्लॉक पे, 1 विधानसभा पे डालेगा, 3rd डालेगा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे, 4th डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे, 5वीं डालेगा वो प्रदेश अध्यक्ष पे, 6ठी डालेगा प्रदेश कमेटी पे। तो एक आदमी 6 वोट फिल करेगा और उसके बाद वो सबमिट कर देगा। ये हमारी प्रक्रिया इस चुनाव की रहेगी। शिमला के चमियाना अस्पताल में 12 अगस्त से सभी सुपर स्पेशलिटी विभाग की OPD को IGMC अस्पताल से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं IGMC में ही मिलेगी। इसी को लेकर एजेंसी अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 12 अगस्त से IGMC में सुपर स्पेशलिटी विभाग की कोई भी OPD सेवा नहीं मिलेगी। इसके लिए मरीजों को चमियाना अस्पताल ही जाना होगा। हमारी जो मेन मकसद है ये है कि जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हमारा चमियाना बना हुआ है उसको हमने फंक्शनल करना है। जैसे गवर्नमेंट का आदेश भी है, मंशा भी है कि इसको हमें अच्छी तरह चलाना है, क्योंकि वहाँ मशीनरी इक्विपमेंट और बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो गवर्नमेंट ने और हमने सब जो HOD थे तो हमने डिसाइड किया कि 12 अगस्त से जो है OPD जो है चमियाना में रहेंगी सारे डिपार्टमेंटों की, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, गैस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, यूरोलॉजी हो गया और अपना CTS हो गया। जैसे 8 डिपार्टमेंट है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बारिश के बाद गिरा पेड़, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। लक्कड़ बाजार में पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। US क्लब के पास ये पेड़ गिरा है। हादसे में एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर भारी बारिश के चलते पेड़ गिरने की घटना हुई है। दरअसल
यूएस क्लब के पास ये पेड़ गिरा है और इस घटना में एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दुकान के ऊपर ही गिरा ना पेड़। और हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।